Hello friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about the log operand system. आज हम log operand system को 5 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक सिंगल प्रोमोटर के अंदर कैसे सेट ऑफ जीन कंट्रोल होते हैं और जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है कैसे वो एक्टिव होता है और जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता है किस तरह से वो ऑफ होता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जेकब एंड मोनोन ने 1961 में एक मॉडल प्रपोज किया बैक्टीरिया ई कोली में। इन्होंने देखा कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज का यूज नहीं हो रहा है और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जो रेस्पॉन्स में जो जीन होता है वो इनएक्टिव रह रहा है, और जब ग्लूकोज का एब्सेंट होता है और लैक्टोज का प्रेजेंस होता है मीडिया में तब बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज को यूज कर पाता है और सर्टेन जीन को वो एक्टिव करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो पूरे सिस्टम है किस तरह से लैक्टोज यूटिलाइज होगा और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक सिंगल प्रोमोटर के अंदर सेट ऑफ जीन है वो कैसे कंट्रोल होता है इसके बारे में देखते हैं। तो नॉन ऑपरेंट मॉडल ऑपरेंट सिस्टम इज द ए सेट ऑफ जीन ट्रांसक्राइब अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑपरेटर जीन। ये सेट ऑफ जीन होता है सिंगल ऑपरेटर के अंदर, सिंगल प्रोमोटर के अंदर ये सेट ऑफ जीन क्या होता है, कंट्रोल होता है और पूरे लैक्टोज के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। तो लॉक ऑपरेंट सिस्टम में कौन से जीन मेनली कॉन्स्टिट्यूट होता है, कौन से पार्ट होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट होता है रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन। ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन बाय कोड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन and this repressor protein can bind to the operator site and block the transcription of the structural gene। ये क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, इनहिबिटरी जीन होता है और ये इनहिबिटरी जीन क्या किसके लिए कोड करता है कि रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके कहां पर बाइंड करता है, ऑपरेटर साइट में बाइंड करता है। तो ये उसका रेगुलेटरी ये जीन या इनहिबिटरी जीन का फंक्शन था। सेकंड में है प्रोमोटर जीन। ये प्रोमोटर रीजन क्या होता है, ये प्रोमोटर रीजन देख सकते हो, प्रोमोटर रीजन द आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू दिस साइट एंड कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या करता है कि प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है और ये क्या कर सकता है, पूरे सेट ऑफ जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको ट्रांसक्राइब कर सकता है। उसके बाद रहता है ऑपरेटर जीन। दिस रीजन प्रेजेंट आफ्टर द प्रोमोटर रीजन एंड इट रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू दिस रीजन एंड ब्लॉक द पाथवे ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो इनहिबिटरी जीन था उस वो क्या किसके लिए कोड करता था, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता था और वो रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ के बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। जब ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर से बाइंड करता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा कि ये क्या होता है कि रोड ब्लॉकर जैसे काम करता है आरएनए पॉलीमरेज का। जिस तरह से आरएनए पॉलीमरेज रोड ब्लॉक कर देगा, ऊपर साथ में इसके अंदर जितने सारे जीन है लाख जेड है वाई ए, ये क्या हो पाएगा, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन हमारे क्या होता है, इसके अंदर है लाग जेड, लाग वाई एंड लाग है। तो ये तीनों जीन इसके स्ट्रक्चरल जीन में आ जाता है। तो लाग जेड का काम होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइज सिंथेसाइज करता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करेगा कि लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड गालैक्टोज में। लाग वाई जीन किसके लिए कोड करता है, परमीज, एक टाइप का एंजाइम होता है जो लैक्टोज को परमिशन में अंदर में एंट्री करने में बैक्टीरिया में हेल्प करता है। और ला के जीन करता है ट्रांस एसिटाइलेज, ये करता है वो कि एक प्रोटीन को एसिटाइलेशन करता है, ये उसका फंक्शन रहता है। तो इसे देख लिया हमने इसका सब यूनिट क्या है। अब समझेंगे इसका मैकेनिज्म टोटल क्या है। तो यहाँ पर देखो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, तो मैंने क्या बताया था कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो वो क्या करता है, लाकाई जो इनहिबिटरी जीन है वो क्या करेगा या रेगुलेटरी जीन है वो क्या करेगा, एक रिप्रेसर प्रोटीन कोड करता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन जाके कहां पर बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर जीन पे। जब ऑपरेटर जीन पे बाइंड कर रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जिस तरह से ये आगे नहीं बढ़ पाया तो ये क्या कर पाएगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा और क्या हो गया, पूरे सिस्टम क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये स्विच ऑफ कैसे होता है कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, जब अभी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये पूरे सिस्टम क्या होता है कि काम नहीं करता है, पूरा होल्ड होके पड़ा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन कोड हो रहा है लाकाई से और वो जाके ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है और आरएनए पॉलीमरेज के रोड को ब्लॉक कर रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन तो कोड होते हैं और वो रिप्रेसर प्रोटीन कोड होने के बाद यहाँ पर लैक्टोज का एक आइसोमर होता है जो एलोलैक्टोज बोला जाता है, वो किससे बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है। और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन
चेंज हो जाता है। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो वो क्या करता है, ऑपरेटर के पास तो आता है लेकिन फिट होके वहां पर बाइंड नहीं हो पाता है। जब बाइंड नहीं हो पाता है तो ऑपरेटर को कोई ब्लॉक नहीं कर पाता है, और यहाँ पर प्रोमोटर साइड में जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था उसका रोड क्या होता है, क्लियर हो जाता है, और वो क्या करता है, ट्रांसक्राइब करने लगता है लाग जेड, लाग वाई एंड लाग ए, जिनको ट्रांसक्राइब कर लगता है, और ट्रांसक्राइब करने के बाद एमआरएनए कोड हो जाता है, और वो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और एंजाइम बनता है, और वो प्रोटीन एंजाइम अब लैक्टोज को यूटिलाइज कर सकता है, ब्रेक कर सकता है ग्लूकोज एंड लैक्टोज में, और वो जो सब्सटेंस होता है वो बैक्टीरिया द्वारा यूज किया जाता है, और वो एनर्जी सोर्स की तरह अब लैक्टोज को यूज कर पाती है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था हमारे लैक ऑपरेंट सिस्टम का। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे ये स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, और इसका कौन सा यूनिट था। सो थैंक यू।